Yes, good morning and welcome to another episode of Wednesday morning. ये पिछले हफ्ते मैं एक प्रोग्राम में गया था। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था। ये जो बेघर लोग होते हैं उनका एक प्रोग्राम था कि उनको उन्होंने एक फिल्म का कैमरा दिया था। और ये एक पहचान करके एक संस्था है, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो वो फिल्म के कैमरा को लेकर के उन्होंने जो लोग जिनके पास घर नहीं है मुंबई में उनको ये कैमरा दिए थे। और ये 2-3 महीने की ट्रेनिंग के बाद में फिर इन लोगों को इन्होंने कहा कि आप जाके मुंबई को अलग अलग अपनी आंखों से देखिए और उसकी फोटो निकालिए। तो उसकी प्रदर्शनी थी, उसके उद्घाटन के लिए गया था। उद्घाटन में मैं गया तो मेरे को ध्यान आया, मैं उन लोगों से कहने लगा कि कॉलेज में था 75, 76, 74 उस समय हमारे टाइम पे ये डिजिटल कैमरा नहीं होते थे। तो मैं उन लोगों को बता रहा था कि जैसे आप ये फूजी फिल्म का कैमरा आप कर रहे हैं, इस तरह के कैमरे होते थे, बट हमारे टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट के होते थे। तो ब्लैक एंड व्हाइट के कैमरा में ये होता था कि आप फोटो खींच लीजिए। कलर में भी होता था उस जमाने में, और रोल जो है आपको वो फोटोग्राफर के पास देना पड़ता था। और उसको वो फिर डेवलप करते थे, उसको फिर प्रिंटिंग करते थे। उसके बाद में ब्लैक एंड व्हाइट हो तो एक हफ्ते के बाद, और अगर कलर हो तो वो कलर फिल्म बॉम्बे, हम तो दिल्ली में थे उस समय, तो मुंबई भेजा करते थे। और वो आती थी, एक तकरीबन तकरीबन 1 महीना लग जाता था फोटो को आने में, 20 दिन 25 दिन तो लग ही जाते थे। तो मैं उनसे यही कह रहा था कि एक मजा एक इंतजार का होता है। और हम राह देखते रहते थे कि ये फोटो कैसे आए होंगे। हमने लिया तो ठीक से था, तो ठीक से आए, ओवर एक्सपोज हो गए या कुछ काले आ गए, या कुछ फोटो ठीक से नहीं आए। तो ये जो इंतजार का जो मजा है आजकल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आप हर चीज इंस्टेंट इंस्टेंट हो गई है। तो उन्हीं दिनों में मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, उस जमाने में आई थी, एल्विन टॉफलर की किताब थी, उसका नाम था फ्यूचर शॉक। तो उसने यही सब कहा था कि सब कुछ इंस्टेंट हो जाएगा, और जो कुछ भी आप आराम से करते हैं, जो समय के साथ करते हैं, ये सब लुप्त हो जाएगा और हर चीज बहुत जल्दी 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 होने लगेगी। तो उसने कहा था कि जो चेंज होता है वो चेंज तो होता ही है, लेकिन चेंज के साथ में उस चेंज होने की जो प्रक्रिया उसमें भी स्पीडअप हो रहा है। तो एक तो होती है चेंज हो रहा है एक गति से, और उसके बाद में उसको स्पीडअप वो होते चला जाएगा, तो मनुष्य उस चेंज को बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं। आज उस बात को बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन आज मुझे अभी भी वो एल्विन टोफलर की बात याद आती है कि चेंज बहुत फास्ट हो रहा है। तो ठीक है, हम लोग तो चेंज को एक्सेप्ट करते ही हैं, बट उसकी स्पीड जो एक्सेलरेट हो रही है वो कहीं ना कहीं हमको एक ट्रेडमिल में लाके खड़ा कर दिया है। तो उस विचार से मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, सोचते सोचते कि हम किस तरह से इंतजार को कैसे ट्रीट करते हैं। तो ये एक छोटा सा मेरा एक प्रेजेंटेशन है, इसको देखिएगा। तो इंतजार यानी कि पावर ऑफ वेटिंग। तो पिछले बार कब था कि आपने सचमुच किसी चीज का इंतजार किया? पहले चिट्ठियों का इंतजार होता था, हम पत्र लिखते थे, लेटर बॉक्स में डालते थे, और लेटर बॉक्स में डालने के बाद फिर वो चिट्ठी वहां 3-4 दिन के बाद पहुंचती थी, फिर उसका उत्तर आता था। या एग्जाम दे दिया, परीक्षा दे दिया, उसकी इंतजार है कि भाई रिजल्ट कैसा आएगा, वहां जाके कॉलेज में आप नोटिस बोर्ड में उसका रिजल्ट लिखा होता था। और हम बहुत उत्सुकता से जाकर के देखते थे, अरे भाई कौन सा डिवीजन आया, क्या हुआ, कितने नंबर आए, वगैरह वगैरह। फिर ये जैसे त्योहार होते हैं तो हमें इंतजार रहता था दिवाली कब आएगी। दिवाली आएगी तो हमको तरह तरह की चकली और तरह तरह के खाने के लिए हमको पदार्थ मिलेंगे। होली कब आएगी, गुजिया खाना है, रंग खेलना है। तो महीनों महीनों इंतजार रहता था इन चीजों का। और तभी नए नए कपड़े बनते थे, शॉपिंग होती थी। तो एक उसका एक मजा होता था कि सब लोग इंतजार करते थे कि ये कब आएगा।
अब तो क्या है कि आप कभी भी चाहे आप इस चीज को उठा लीजिए, अमेजोन में क्लिक कर दीजिए, आपका चकली घर पे आ जाएगा, आपके नए कपड़े घर में आ जाएंगे। लेकिन जो परिवार के साथ जाने का सुख, उनसे बातें करने का, फिर जिद पकड़ने का, नहीं मुझे यही चाहिए, फिर वो कहेंगे नहीं नहीं बहुत महंगा है, या फिर ये तुम्हें सूट नहीं करेगा, ना मुझे तो यही चाहिए, ये जिद करना, ये रूठना मनाना, ये सब अब कहीं लुप्त हो गया है। आजकल के लोगों को तो शायद इस चीज को कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसे बाजार में जाके जिद भी किया जाता था। अब क्या है, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट रिप्लाई, आपने बात की फटाक से रिप्लाई आए। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तुरंत आपका कोई मैसेज आ जाएगा, चैट में आ जाएगा, हाय, नमस्ते, आई एग्री या वट एवर। एंटरटेनमेंट इंस्टेंट आ गया है। पहले होता था कि वो फिल्म कब आएगी, या फिर वो अरे वो फिल्म तो चले गई, मैं तो देख नहीं पाया। अब तो कुछ नहीं है, आपने नेटफ्लिक्स में जाना है उसको, या यूट्यूब में जा करके फिल्म कोई भी देख सकते हैं। तो अब सब कुछ इंस्टेंट आ गया है, लेकिन सेटिस्फेक्शन इंस्टेंटली आता है क्या? तो पहले जो एक 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 वार्मथ थी, एक बिल्डअप होता था, एक इमोशन शेयर होता था सबके साथ, क्या अब वो मिल रहा है? इंतजार का मैंने सोचा आपसे कुछ चर्चा करूं कि इंतजार का मतलब क्या होता है। एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है कि रुकना, इंतजार करना सिर्फ डिले नहीं होता है, इसमें आपका दिल इन्वॉल्व हो जाता है। आप किसी का वेट कर रहे हैं रेस्टोरेंट में या कहीं, किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, तो उसमें एक रोमांस होता है, उसमें एक आपका दिल उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। कभी कभी वरी होती है, कभी चिंता होती है, होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं। फिर वो जो एक मजा आता है उस इमोशन का, वो इंस्टेंट चीजों में नहीं आता है। एंटिसिपेशन होता है, क्या होगा, उसमें एक वैल्यू होती है। जब वो मिलती है चीज, या कोई मिलने वाला सामने से आ जाता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि इंतजार में आप मन ही मन उस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं। और अंदर की कुछ कहानियां बन जाती हैं, फिर उसमें भाई तुम बहुत देर कर गए, मैं इतने देर से बैठा हूँ, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें होती हैं। फिर आप देखिए उसमें डेप्थ भी होता है। तो अगर आप बिना किसी चीज के इंतजार करके आप लेते हैं, तो वो कंज्यूमेबल है, जैसे आपने कोई चीज ली, खा ली, खत्म हो गया। तो आप जब रुकते हैं किसी चीज के लिए, या कुछ समय के बाद आती है, तो फिर वो एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इस चीज को समझिएगा, इंतजार आपको ऐसे मोमेंट्स देता है जिसमें वो चीज होने के पहले जो इमोशनल जो उसका वजन है, वो आपको एक तसल्ली, एक सुकून, और बाद में हमेशा के लिए एक मधुर सी मेमोरी आपके लिए छोड़ जाती है। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऐसा, ये क्या है कि खाली खाली क्यों लगता है? क्योंकि जब बहुत जल्दी मिल जाए ना, तो उसमें एक्साइटमेंट नहीं होती। तो हम इमोशनल लोग हैं ना, ह्यूमन बींग्स हैं। तो एक्साइटमेंट ही नहीं रहती है, सब कुछ मिल जाता है, तो एज्यूम हो जाता है कि मिलेगा ही मिलेगा। और जो चीज जल्दी मिलती है, तो वो जल्दी ही उसका रिवॉर्ड जो है, उसका जो सेटिस्फेक्शन है, वो उतनी ही जल्दी चला जाता है। और एक्सपीरियंस जो है वो आप आगे बढ़ जाते हो, और वो फिर वो डिस्पोजेबल हो जाता है कि आपने टिश्यू से अपना मुंह पोंछा और फेंक दिया। उसी तरह से वो जो एक्सपीरियंस था लेने का, खाने का, जो भी है, वो आपने डस्टबिन में डाल दिया उसको, और आगे निकल गए। तो उसमें कोई, इस चीज को आप कंट्रास्ट करिए, दूसरी चीज से कंट्रास्ट करिए, कि आप पहले वीकली एपिसोड होते थे कि भाई, हमारे जमाने में तो ये होता था कि दूरदर्शन में 1960s की बात है, टीवी चलता था, तो 1.5 घंटे का टीवी होता था। तो सैटरडे को आधी पिक्चर दिखाते थे और संडे को आधी पिक्चर दिखाते थे। इस तरह से पहले होता था, और बड़ा इंतजार होता था कि भाई इस हफ्ते, इस वीकेंड को कौन सी पिक्चर आएगी। एक एक चीज का उसमें एक मजा आता था। बाद में एपिसोड्स आने लग गए, सीरियल्स आने लग गए, तो वीकली एपिसोड का जो मजा है, और बिंज वॉचिंग, आजकल क्या है कि बैठ गए और रात के 2-2 ढाई बजे तक आप एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पूरा देख गए। तो उसमें जो बिल्डअप होता है, उसका जो डिस्कशन होता है कि भाई आपको क्या लगता है कि इसने ऐसा क्यों किया, इस बार क्या होगा, और वो जो चीज है उसके अगेंस्ट में क्या है, फास्ट कंजम्पशन, फास्ट फॉरगेटिंग। आप जितनी जल्दी बिंज देखते हो, उतनी जल्दी वो भूल भी जाते हो। दूसरी चीज है, कोई चीज खरीदने के लिए आप बचत करते हो, भाई मुझे ये खरीदना है तो उसके लिए मुझे पैसे बचाने हैं, उसमें एक इमोशनल वैल्यू आता है। और अभी क्या, वन क्लिक ऑर्डर आपने अगर कर दिया, उसमें इमोशनल वैल्यू नहीं आता है। वो ऐसी है कि कंज्यूम करने की चीज है। तो जैसे आपने सांस ले लिया, अज्यूम कर लेते हैं कि सांस तो आनी ही आनी है और चली ही जानी है, तो आप सांस की तरफ ध्यान नहीं देते हो। बट एक्चुअली क्या है,
जिस दिन आप पानी के नीचे चले जाओगे और आप ऑक्सीजन टैंक लगाओगे, तब आपको हर सांस की कीमत समझने आने लगती है। तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो सेविंग टू बाय एंड वन क्लिक ऑर्डर, इसमें भी फर्क है। फिर अर्निंग द सक्सेस, पढ़ाई करके, एक अच्छे नंबर ला करके, अच्छी नौकरी करके, उसमें मेहनत करके, आपने स्ट्रगल करके, कोई ना कोई एक चैलेंजेस को फेस करके आपके आपकी रिकॉग्निशन होती है, लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपको जगहों पे बुलाते हैं, आपका सम्मान होता है। उस चीज का वो जो एक छोटा सा आपको मेमेंटो मिलता है या सम्मान या पदक मिलता है, उसकी आप बहुत ज्यादा कीमत रखते हो। और ओवरनाइट फेम हो गया, आपने कुछ कर दिया, कुछ एक एक टिकटॉक वीडियो बना दिया और रातों रात सब लोगों ने आपको लाइक कर दिया, अरे वाह वाह कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। वो ना फ्रेजाइल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर में डेप्थ नहीं रहता है। उसके अंदर में एक एक गांभीर्य नहीं रहता है। आपने कुछ किया ही नहीं, आपने सिर्फ एक छोटा सा वीडियो बना करके भेज दिया, क्लिक हो गया। तो उसमें वो जो एक मेहनत की जो एक 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 खुशबू होती है पसीने की, वो नहीं होती है। इसीलिए आप सोचिएगा इन चीजों को, मैं सिर्फ एक आपके सामने कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट कर रहा हूं, कॉन्ट्रास्ट, कि जो जल्दी आता है उसकी एंजॉयमेंट भी बहुत कम देर के लिए रहती है। इसके बाद देखिए, डिजायर, इमेजिनेशन, कनेक्शन, डिजायर। आप इंतजार करते हैं, जैसे मैंने कहा है कि आपका हार्ट एंगेज रहता है, उसमें एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है, आपकी थोड़ी सी चिंता रहती है, आएगा कि नहीं, होगा कि नहीं, क्या होगा, कैसा होगा, वगैरह वगैरह। और इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में माइंड तरह तरह के कल्पनाएं करता रहता है, कैसा होगा, जब ये पर्टिकुलर मोमेंट आएगा तो कैसे मैं उसको एंजॉय करूंगी, क्या करूंगी, इस तरह से। कनेक्शन, एंटिसिपेशन से एक अटैचमेंट होती है। वो जो इवेंट होने वाला है या जो भी जिसका भी इंतजार है, उसके साथ आपके एक बढ़िया सी अटैचमेंट हो जाती है। जैसे कहीं ट्रिप जाना हो आपको, तो पहले से प्लानिंग होती है कि अरे भाई क्रूज में जाना है, तो क्रूज में नहीं भाई, सूट तो लेना पड़ेगा। वहां के कहते हैं कि वहां के डिनर में वो सूट पहनना पड़ता है, टाई पहनना पड़ता है, तो चलो एक सूट पैक कर दो। नहीं नहीं, वहां पे तो स्पोर्ट्स शूज भी लगेंगे, हमें स्पोर्ट्स शूज भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बहुत वॉकिंग होती है, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। तरह तरह की इंतजार, कैसे जाएंगे, वो सूटकेस कौन सा लेना है, क्या लेंगे, कौन से कपड़े लेके जाऊं, किस तरह का खाना मिलेगा, ये वो तरह तरह की चीजें जो प्लान होता है ना, उसका जो एक मजा आता है, वो ट्रिप के जितना ही मजा होता है। तो इंतजार का मजा वहां समझिए आप। और कभी कभी इवेंट होने के पहले ही आधी खुशियां तो उसके इंतजार में ही हो जाती हैं। तो वेटिंग एक्टिवेट्स इमेजिनेशन। वो सिर्फ एक समय की घड़ी नहीं है, वो एक एंटिसिपेशन और इमेजिनेशन को आपके माइंड में एक्टिवेट करता है। तो जैसे बचपन की आप एग्जांपल देखिए, चाइल्डहुड, बचपन में फेस्टिवल्स होते थे, बर्थडे होते थे, भाई मेरा बर्थडे आने वाला है, मैं इनको बुलाऊंगा, उनको बुलाऊंगा, नहीं मुझे वो वाला केक चाहिए, इस बार चॉकलेट का नहीं, मेरे को पाइनएप्पल का चाहिए। इस तरह की बातें, नए कपड़े, ये सब रोज नहीं मिलते थे, इसलिए उसकी एक 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 मजा आता था। वो एक एक याद करिए उस चीज को। रिलेशनशिप, किसी को मिलना है जिसको आप लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए आप चाहते हैं, तो उस इंटेंसिटी, इंतजार करने का, उसका इंटेंसिटी देखिए, और सिर्फ आपने टक 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 व्हाट्सएप मैसेजिंग कर दिया उनके साथ में, उसकी इंटेंसिटी देखिए, ये बहुत कमजोर लगती है। इंतजार करने का जो इंटेंसिटी है वो बहुत गहरा होता है। और फूड, जैसे वो कहते हैं ना कि भाई फास्ट फूड में इंस्टेंट नूडल है, इंस्टेंट डोसा है, यहाँ वहां जाके फटाफट आपने मिक्स बना दिया। और एक होता था कि पहले उसको ग्राइंड किया जाता था, हाथ से मसाले बनाए जाते थे। अब तो खैर बड़ा कठिन है, वैसे मेरा बेटा अभी भी हाथ से ग्राइंड करता है। बट उसकी जो एरोमा होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसकी जो खुशबू आती है, उसका जो टेस्ट आता है, वो उसमें इजाफा इसलिए भी होता है कि आप किचन से आती हुई खुशबू को ले रहे हो। भाई बन रहा है, कब बनेगा, कितना टाइम और है, भाई भूख लग रही है। इसका जो मजा है, ये इंस्टेंट फूड में नहीं आता है। बस 2 मिनट, 2 मिनट, इसमें वो मजा नहीं है। 2 मिनट तो 2 मिनट में ही खत्म हो जाएगा जी। तो इस चीज को समझिए। और सक्सेस, जैसे मैंने कहा कि आप कैरेक्टर स्टेबिलिटी अपनी चीज को इतने सालों से बनाते हैं, और जब उसको अर्न करते हैं, जब लोग कहते हैं कि अरे कैप्टन साहब नमस्ते,
तो आपको एक अच्छा लगता है कि भाई वो रैंक मैंने अर्न किया है, मैंने उस डिग्री को प्राप्त किया है। या कोई कहता है डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छी तरह से हमारा ट्रीटमेंट करते हो, तो डॉक्टर साहब शब्द जो है वो उसने अर्न किया है। लेकिन ओवरनाइट फेम अगर आ जाए, वो जितना जल्दी आया उतने जल्दी चला भी जाता है। सो थिंक ऑफ दैट। अब जब नहीं वेट करते हैं आप इंस्टेंट चीजों के लिए, आप अगर बहुत फेवरेट है आपका इंस्टेंट काम, तो फिर आपके डिसीजन जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि इम्पेशंस आ जाएगा। और इम्पेशंस जब आ जाए, जल्दी चाहिए, तो फिर आप क्या है कि दिमाग से जो आपको सोच समझ के निर्णय लेना है, उसके पहले आप रिलीफ, अरे भाई जल्दी निर्णय ले लो, जो भी है ले लो, तो सोचते नहीं हो और तुरंत निर्णय ले लेते हो। उससे कभी कभी आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। शैलो लिविंग, सतही लेवल पर जीना, आपके जीवन में पॉज नहीं है, तो फिर आप रिफ्लेक्ट नहीं करते हो, याद नहीं करते हो, सोचते नहीं हो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ये सारी चीजें जो है, ये अप्रिशिएट करना, हाँ भाई कल बहुत अच्छा था, ये अप्रिसिएशन डेप्थ ये नहीं होता, तो आपकी जिंदगी काफी सतही लेवल पे चले जाती है। फिर स्टिमुलस एडिक्शन, कि भाई बार बार आपको नई चीजों की जब अगर आदत हो जाएगी, तो आपको जो शांत बीच के गैप्स हैं, उसको आपको वो अवॉइड करने लगोगे और स्टिलनेस नहीं मिलेगा आपको। जैसे आजकल देखिए, ये अगेन फिर मैं इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई आप सोशल मीडिया खोल रहे हैं, आप देखा, एक जोक देख लिया, आगे बढ़ गए, कोई न्यूज आ गया, आगे बढ़ गए, बिल्ली की शक्ल आ गई, आगे बढ़ गए, किसी ने अपनी फोटो दिखा दी, भाई मैं फॉरेन में हूँ उसके, वो आगे बढ़ गए, कभी खुशी कभी गम कभी ये, सट 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 सट, आप आगे 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 बढ़ते चले जाते हो। ये आपको स्टिमुलस जो देता रहता है ना आपके ब्रेन को कंटिन्यूअसली, इसकी आपको आदत हो जाती है और आप उसके आदी हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है। और जब ये होता है, तो जो शांत रहने का समय, काम रहना, स्टिलनेस को एंजॉय करना, ये आपसे दूर हो जाता है, लुप्त हो जाता है। आपकी जिंदगी हमेशा एक ट्रेडमिल पे ही चलती रहती है। और धीरे धीरे आपको शांत बैठना, शांति से कुछ सोचना, उसको याद करना, और किसी भी चीज को पूरी तरह से अप्रिशिएट करना, ये आपसे धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। आप किसी भी चीज को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। मैं अक्सर अपने कैंप में कहता हूं कि आपने कभी हाथ धोने को एंजॉय किया है? अगली बार करके देखिए, आज आप सब करके देखिएगा। नल के नीचे पानी डालिए, उसमें साबुन लगाइए, हाथ को उसका जो एक नरम मुलायम जो चिकनाहट होती है उसको फील करिए, पानी गिर रहा है, पानी का टेम्परेचर फील करिए, गर्म है, ठंडा है, वार्म है, कैसा है, टेपिड है। और उसके बाद में आपका हाथ कैसे क्लीन होता है और उसकी खुशबू लीजिए। उस चीज को भी तो एंजॉय कर सकते हैं। समय ही कहाँ है, इंस्टेंट स्प्रे मारा, सैनिटाइजर, चलो भाई। किस चीज की जल्दी है हुजूर, किस चीज की जल्दी है? आपको आखिर में जिंदगी को एंजॉय भी तो करना है, तो आनंद लिए बिना क्यों भागे चले जा रहे हैं? तो इंतजार की जो खूबसूरती है, वो है पेशेंस। जब आप रुकते हैं, तो आपके अंदर की जो कैपेसिटी है स्टेडी रहने की, शांत रहने की, किसी भी चीज को गंभीरता से सोचने की, वो पेशेंस बढ़ जाता है, ग्रेटिट्यूड आता है। क्योंकि वो जो डिलेड मोमेंट है, जो चीज आपको देर से आई है और धीरे धीरे मिली है, उस चीज को आप, वो ज्यादा आपके लिए बेशकीमती हो जाती है, क्योंकि आपने उसको समय दे करके प्राप्त किया है। तो जब वो आता है, तो उसकी कीमत आपके मन में बढ़ जाती है, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड भी आता है। और एक इमोशनल मैच्योरिटी है कि इंतजार आपको सिखाता क्या है कि आपकी जो मन की जो इच्छाएं हैं, जो तमन्नाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, ये आप होल्ड कर सकते हैं। आप उसके द्वारा रूल नहीं हो रहे हैं। कहते हैं ना कि जब मैं हमेशा कहता हूं कि भाई दारू उतनी पियो कि आप पी रहे हो, दारू आपको नहीं पीनी चाहिए। आप दारू पीना चाहिए, लेकिन जिस दिन दारू आपको पीने लग जाएगी, बंद कर दीजिएगा। उसी तरह से इंतजार में जो आपके डिजायर्स हैं, वो डिजायर्स को आप फुलफिल करिए। डिजायर्स ने आपको रन नहीं करना चाहिए। इफ यू स्टार्ट बीइंग रन बाय डिजायर्स, देन देयर इज नो एंड टू इट, फिर तो आप एडिक्ट हो गए। और कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो सकता है, शारीरिक हानि भी हो सकती है। तो इंतजार मेमोरीज के मोमेंट्स को बना देता है, मोमेंट्स को मेमोरी बना देता है, एक एक क्षण आपको याद रहता है।
आपने कितने न जाने चीजें देखी होंगी, लेकिन एक आधा पल आपको हमेशा याद रहता है, अरे यार मैं रेस्टोरेंट में बैठा था और मेरे रिजल्ट आने वाले थे, हम सब बैठ के देख रहे थे कब आएगा कब आएगा, वहां टीवी पे आ रहा था, और क्या एंग्जाइटी हो रही थी, वो आप कभी भूलते नहीं हो, दे बिकम मेमोरीज। और सब कुछ अभी के अभी मिल गया तो कुछ भी स्पेशल नहीं रहेगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, मैंने ये लिखा कि भाई आपके जो छोटे प्लेजर थे उसको थोड़ा डिले करिए। ये मेरी तरफ से कुछ एडवाइस है कि हमेशा फोन को चेक मत करते रहिए। थोड़ा अटेंशन जो है वो आपकी सुनना चाहिए, इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए आपने। थोड़ा सा पॉज करिए, कोई भी चीज जैसे ऑर्डर करना है किसी भी चीज का, तो थोड़ा रुकिए, उसको माइंडफुलनेस पे चलिए, अप्रिशिएट करिए क्या लेना है क्यों लेना है, उसको जरा रुक करके मजा लीजिए उसका। एंटिसिपेशन क्रिएट करिए, कोई चीज प्लान करिए और उसको लुक फॉरवर्ड टू इट, उसको कैसे करना है क्या, जैसे मैंने कहा ना ट्रिप में जाने के बारे में कितना आदमी सोचता है मजा लेता है, उस एंटिसिपेशन का मजा लीजिए। और पॉज को प्रैक्टिस करिए, रिएक्ट करने के पहले गहरी सांस लीजिए, ब्रीद ब्रीद इन ब्रीद आउट, टेक पॉजेज। वेट करेंगे तो आपके शब्द अच्छे निकलेंगे, आपकी चॉइसेस अच्छी होंगी, आपकी रिलेशनशिप बढ़िया हो जाएंगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आजकल एक आदत है हमको, हम मोबाइल पे बहुत टाइप करते रहते हैं। देखिएगा, ए का बटन और एस का बटन और एक्स का बटन सेम फील करता है, लेकिन जब आप लिखते हैं अपने हाथों से, तो आप में ए लिखने के लिए अलग आपको स्क्रिप्ट लिखना है, आपके हाथ अलग घूमते हैं, एक्स के लिए अलग घूमते हैं और सी के लिए अलग घूमते हैं। तो हर अक्षर का मीनिंग आता है जब आप लिखते हो। जब आप बटन दबाते हो तो सारे बटन एक जैसे हैं, तो आपके अंदर में क्या स्टिमुलस आता है, जब आप लिखते हो तो आपका जो माइंड है, वो जो सोचने की स्पीड है और लिखने की स्पीड है, वो एक दूसरे को कंट्रोल करती है, तब आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब आप हाई स्पीड में टाइप करते रहते हो तो आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, सिर्फ उगलने की एक 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 अजीब सी एक एक हरकत हो जाएगी वो। उगलने की बजाय सोचिए और लिखिए। तो कभी कभी सोच करके लिखना शुरू करिए। हो सकता है कि आजकल के जमाने में तो लोगों के तो हैंडराइटिंग बहुत ही खराब हो गए हैं, पहले तो बहुत अच्छे लिखते थे। बट कितने भी कैसा भी हो आपका हैंडराइटिंग, कम से कम दिन में एक बार एक पेज लिखिए, तो आपका माइंड, आपकी थिंकिंग और आपका लिखने का स्पीड, ये एक दूसरे को रेगुलेट करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी आपके थॉट्स बहुत क्वालिटी में इंप्रूव हो जाएंगे। इसको प्रैक्टिस करिए। एक पेज ही लिखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा टाइम आप लिखते बैठिए, बट कम से कम बीच में ये पॉज लीजिए। इस पॉज को जब आप लेंगे तब आपको इस चीज का क्वालिटी, इस चीज की क्वालिटी और इस चीज की सारी जो जो अंदर से जो आपकी क्रिएटिविटी रिलीज होगी, उसको आप पहचान पाएंगे। तो इसमें ये करके देखिएगा। लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग व्हाट यू वांट, इट इज अबाउट लर्निंग टू वेट फॉर व्हाट ट्रूली मैटर्स। हमेशा जिंदगी में मेरे को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, सिर्फ प्राप्त करने की जिंदगी में मत जाइए। जो चीज आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट है उसके लिए थोड़ा वेट करना सीखिए। इंतजार खाली टाइम नहीं है, वो ये समय है जहां पे आपकी आने वाली खुशियों की तैयारियां होती हैं। इस चीज को समझिए। तो आखिर में एक कहानी बता देता हूँ कि मैंने बहुत छोटी सी, मैंने अपने मॉर्निंग में, जो मॉर्निंग माओफिक्शा मॉर्निंग में एक स्टेटस में मैं डालता हूँ, उसके लिए छोटी सी कहानी बताई थी, तो मैंने कहा चलो लिख ही देता हूँ कि बच्चे ने सीड बीज डाल दिए और रोज देखता था ये ग्रो क्यों नहीं हो रहा, ग्रो क्यों नहीं हो रहा, और वो पानी डालते रहता था। दूसरे बच्चे ने उसको पानी थोड़ा सा डाल करके वेट किया, तो जिसको ज्यादा पानी डाला था वो पेड़ मर गया। और जिस पेड़ को थोड़ा पेशेंटली उसकी मशागत की या उसकी देखभाल की, तो वो धीरे 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 ग्रो हो गया। तो पेशेंट वेटिंग बिकम्स द ट्री। बहुत ज्यादा किसी भी चीज को स्पीड अप नहीं किया जा सकता है। मैं आपको एक थोड़ा सा एक मजाकिया कहानी भी बता दूं। जो मेरे दोस्त हमारे दीपक पुरी करके मेरे एक मित्र हुआ करते थे, अब वो नहीं है। उन्होंने मुझे एक कहानी बताई थी कि उज्जवल तुमको पता है, बंदरों ने चमन उजाड़ दिया था। मैंने कहा क्या, बंदरों ने चमन उजाड़ दिया, क्या कहानी है? उन्होंने कहा एक राजा था,
राजा ने कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ शहर पे, 2 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो उसका एक बंदर था, बहुत होशियार था। उसने उस बंदर को कहा कि भाई ये जो मेरा चमन है, इसमें बहुत सुंदर फूल पेड़ वेड़ हैं, तो इसको ना तुम रोज पानी दे दिया करना। बंदर को सिखा दिया उसने। बंदर ने कहा ठीक है। राजा जी जब 2 महीने के बाद आए तो देखे पूरा चमन उजड़ चुका था। उन्होंने बंदर को बुलाया, बोले भैया क्या कर दिया तूने, तू चमन उजाड़ दिया। बंदर बोले नहीं साहब, मैं क्या करता, मैं रोज पानी डालता था और फिर पेड़ उखाड़ के देखता था कि भी जड़ तक पानी गया है कि नहीं। तो समझ लीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चमन मत उजाड़िए, पानी दे के छोड़ दीजिए, अपने आप चीजों को ग्रो करने दीजिए। देखिए, एक जमाने पहले, अभी भी उर्दू में एक बहुत अच्छा शब्द है, कहते हैं कि वो लेडी उम्मीद से है। प्रेगनेंसी को वो कहते हैं उम्मीद से है। उम्मीद से है मतलब दे आर वेटिंग। ये कुछ कुछ नेचुरल चीजें होती हैं। खुशियों के लिए इंतजार करना पड़ता है। आपके आने के लिए भी आपके माँ बाप ने 9 महीने इंतजार किया था। तो आप भी सोचिएगा इंतजार का क्या मजा है। तो आज के लिए तो बस मेरा इतना ही कहना था। तो प्रशांत जी, कोई प्रश्न, कोई कुछ कमेंट्स कुछ आए हैं? Yes, sir. जी। Writing by hand is also a therapy. वर्षा मैडम का मैसेज है। राइटिंग बाय हैंड इज ऑल्सो अ थेरेपी, बिल्कुल सही बात है। कि जब आप, कई बार आदमी बहुत स्ट्रेस में अगर हो तो एक पेज लेकर के उसमें अगर वो लिखना शुरू करे तो माइंड काम हो जाता है। ये बहुत सही बताया आपने। और एक्चुअली ये लॉन्ग टर्म थेरेपी भी है, शॉर्ट टर्म भी है। खैर, इससे जुड़ी हुई एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले हमारे संडे के क्वेश्चन आंसर में भी मैंने बताया था कि महाउपेक्षा की अपनी एक थेरेपी भी है। थेरेपी वर्ड से याद आया, हमारा अपना एक सिस्टम है जिससे हम बहुत सारे चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। तो वो एक विशिष्ट थेरेपी है। तो आप में से किसी को अगर उसको एक्सपीरियंस करना है तो आप प्रशांत जी को या सोनिका जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो थेरेपी क्या है कि मैं जूम पे आपसे बात कर सकता हूँ। और नॉर्मली आधे घंटे का सेशन होता है। और अगर कोई डीप सीटेड अगर प्रॉब्लम्स हो, ये सीक्रेट में होता है, मतलब क्या, कॉन्फिडेंशियल कहते हैं इसे। तो ये इसमें आपसे मैं 1 to 1 ही रहूंगा। और वो बातें कॉन्फिडेंशियल रहती हैं। अगर डीप सीटेड कोई ट्रॉमा होगा या डीप सीटेड कोई एक्सपीरियंस हुआ है जिसकी वजह से तकलीफ हो रही हो, तो वो भी हमारी थेरेपी से हम उसको स्मूदन आउट कर देते हैं। And अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बहुत लोगों को रिजल्ट आए हैं। तो आप ये प्रशांत जी को या सोनिका जी को कांटेक्ट कर लें तो मैं अक्सर मॉर्निंग 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। मोर और लेस आई एम अवेलेबल ऑन दोज टाइम्स। और शाम के समय अगर किसी को चाहिए तो फिर इवनिंग में भी मैं अवेलेबल हूँ। तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे 1 to 1 कर सकते हैं। और उसमें इस थेरेपी से बहुत लोगों को फायदा हुआ है। तो नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड अदर थिंग्स, बट इवन इन टर्म्स ऑफ स्पीडिंग अप द क्योरिंग ऑफ मेनी ऑफ द इलनेसेस। तो क्योंकि दवाइयों को साथ देने के लिए हमारा माइंड भी स्ट्रेस फ्री होना चाहिए और हमारा माइंड प्रिपेयर्ड होना चाहिए। वो सब चीज इस थेरेपी से आपको मिल सकती है। तो इसको आप जरूर कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोई भी इशू हो या आपके परिवार में या किसी नोन पर्सन में अगर आपको ऐसा लगता है, तो इवन यू कैन ट्राई इट आउट फॉर ½ एन आवर एंड डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स। एनीवे, सॉरी प्रशांत जी, अगला कौन सा कमेंट है या कोई जी क्वेश्चन? सर, विनय पटेल जी ने पूछा, इन जी। वशीकरण सिचुएशन विच माइंड वर्किंग। इन वशीकरण सिचुएशन। जी, इन वशीकरण सिचुएशन विच माइंड इज वर्किंग। देखिए, अगर आप जागृत अवस्था में तो आपका कॉन्शियस माइंड ही काम करता है। वो होता क्या है कि वशीकरण नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं, हिप्नोसिस की बात कर रहे हैं। तो हिप्नोसिस में क्या होता है कि आपके कॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स कर दिया जाता है। तो वो एक सेमी ट्रांस स्टेट में चला जाता है। वो जागृत अवस्था में रहता है, लेकिन क्या होता है कि वो माइंड एक पर्टिकुलर रिदम पकड़ता है जिससे आने वाली जो बाहर की जो स्टिमुलस है, जैसे कोई आवाज आ रही है या कुछ और हरकतें हो रही हैं, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती हैं। तो इट इज इंड्यूस्ड मेडिटेशन, यू कैन से इट इज एन इंड्यूस्ड ट्रांस। लेकिन वो समय आप जागृत अवस्था में यानी कि कॉन्शियस स्टेट में रहते हैं।
जी। और कुछ है प्रशांत जी? तो जी, शरद जावड़े सर का मैसेज है, सर आपके मन में इतने अच्छे विषय कहाँ से आते हैं? मेरे मन में, देखिए, अच्छे लगते हैं, ये आपको अच्छा लगता है, इसके लिए धन्यवाद। और ये विषय आप जैसे अच्छे लोगों की संगत से ही आते हैं, बातचीत करते करते विषय आ ही जाते हैं। तो बस उन विषयों को मैं आपके साथ में चर्चा कर लेता हूँ। तो आप ही से आते हैं और आप ही को बताता हूँ। जी। और कुछ? नहीं। ठीक है, तो 8 बज चुके हैं, आप लोग आए हैं, तो आपको मेरे धन्यवाद। और हाँ, संडे को इस बार जो मेरा प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम है, वो थोड़ा सा एडवांस कर दिया है मैंने, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं किसी प्रोग्राम में जा रहा हूँ। तो 11 से 12 की बजाय वो 10:30 से 11:30 होगा। तो आप थोड़ा सा आधा घंटा पहले आ जाइएगा। तो फिर हम इसको, जो संडे का जो प्रोग्राम है प्रश्नोत्तर का, और लाइए अपने अपने प्रश्न और पूछिएगा। बहुत मजा आता है, क्योंकि वो इंटरैक्टिव होता है। तो और कुछ प्रश्न है अ, प्रशांत जी? हाँ। जी जी सर, विनय पटेल जी ने भेजा है, हाउ टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट फॉर स्टार एनी फॉर एक्टिविटी। हाउ टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट फॉर स्टार एनी एक्टिविटी विथ कंसिस्टेंसी। फॉर एन एक्टिविटी विथ कंसिस्टेंसी। जी। एक मिनट में जरा, टू स्टार्ट एनी एक्टिविटी विथ कंसिस्टेंसी। जी। स्ट्रांग माइंडसेट तो साहब ये आपके आपके हाथों में है। तो आप माओपेक्षा की प्रैक्टिस तो करते ही हैं। तो अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर विषय में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस कहीं कम हो रहा है, तो आप एफर्मेशंस कर सकते हैं। आप अगर आपको सिंपल एफर्मेशंस में आपको, वाई इफ यू सेंड मी, ये प्रशांत जी को अगर आप पर्टिकुलर चीज भेजें, तो मैं आपको एफर्मेशंस बना के भेज दूंगा। तो पर्टिकुलर कौन सी चीज में आपको ये एक्सपीरियंस आया है, मुझे आप प्रशांत जी को भेज दीजिएगा। तो मैं आपका पूरा बना करके एक्चुअल एफर्मेशन आपको बना के भेज दूंगा, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट एंड यू शुड बी एबल टू गेट इट अंडर कंट्रोल इन द नेक्स्ट 21 डेज, इसको शुरू करने के बाद। और अगर ये नहीं होता, और अगर कोई डीप सीटेड इशू है, तो फिर अपन 1-to-1 कर लेंगे। अदरवाइज ऑफ हैंड, सी, बिकॉज ईच, हर इंसान का नेचर अलग होता है। तो अगर आपको कोई चीज स्टार्ट करने में कॉन्फिडेंस में कहीं आपको लैकिंग लग रहा है, तो आपका पर्टिकुलर केस मुझे जानना पड़ेगा। तो आप कम्युनिकेट कर लीजिएगा प्रशांत जी से, एंड आई विल बी अवेलेबल। एनीथिंग एल्स? नो सर। ठीक है, तो बस जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, परिसमाप्ति की घोषणा। और आपसे फिर मिलेंगे अगले बुधवार। नमस्कार।